आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निराला नगर स्थित बोगनवेलिया पार्क में योग का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही ऑर्थो हीलर डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी डॉक्टर ममता पंकज ने भी योग किया। इसी के साथ उन्होंने योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि अगर आप योग करेंगे तो निरोगी रहेंगे, योग अपनाएंगे तो मुस्कुराएंगे। ऊपर ले जाए, एक स्टेज, पहली स्टेज, एक दो दो, आगे झुके, आहिस्ता आहिस्ता, तीन, जिनको झुकने में परेशानी है वे खड़े रहें या बैठें। बायां पैर बता दो, बायां पैर पीछे जाएगा। चार, तीन, नए गुरु हैं। चार, कार में क्या करना होता है? दंडासन। पांच में दंडासन। छह अष्टांग योग, छह अष्टांग योग में आ जाए। छह, सात भुजंगासन। लेटे हुए, पंजे लेटे हुए, गर्दन बीच में लगी हुई, बहुत सही। आज ही सब करा दो। नौ पैर आगे, बायां पैर आगे, ढाबा किससे? 10 अब तो बस मीट हो गया जीत में, नाक माला घुटनों से लगाएं। 11 हाथ ऊपर ले जाए, एकदम काश से 12 मुद्रा में आ जाए। आराम में सूर्य भगवान का आह्वान किया था, इस समय मनी मन मिलाई में दोनों हाथों को खोलते हुए टिके हुए हाथ वापस शरीर के साथ और बैठे, पीठ के उलेट कर। हमारे साथ में डॉक्टर पंकज है जो कि ऑर्थो हीलर है और हमारे साथ में उनकी वाइफ जो है ममता पंकज, वो भी जो है ऑर्थो हीलर है। और उनसे जानते हैं कि योग दिवस पे वो लोग आज इस पार्क में मौजूद थे, तो कितनी देर तक योग करते हैं और योग करने के क्या लाभ होते हैं? योग करने के लाभ सबसे अहम ये हैं कि हमारे मन को शांति मिलती है, मन हमारा संयम होता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है। योग कोई व्यायाम नहीं है या कोई एक्सरसाइज नहीं है, योग हमारे रोग से आने से पहले की स्थापना है। योग करेंगे तो हम निरोग रहेंगे और योग अपनाएंगे तो आप मुस्कुराएंगे। योग को कभी भी आप एक्सरसाइज के रूप में ना लें। अगर आप एक्सरसाइज के रूप में लेंगे तो अचानक और तेज से करने पे आपके अंगों में दर्द महसूस हो सकता है। योग आहिस्ता आहिस्ता किया जाता है, धीरे धीरे जोड़ों को खोलने का कार्यक्रम है। जैसे जैसे हम जोड़ों को धीरे धीरे खोलते जाते हैं, हमारे जोड़ मजबूत होते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसमें ताकत आती जाती है। और जब हमारा शरीर थोड़ा स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो जीवन सफल रहता है। अच्छा, ये बताइए कि योग करने से आज जैसे आप ऑर्थो हीलर हैं तो हड्डियों पे या बोन्स पे उसका क्या असर होता है, कुछ फायदा होता है उससे? वज्रासन है, वज्रासन में बैठने पे हमारे घुटनों में, हमारी मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में एक सीधापन आता है। हमारे पूरे शरीर का जो संचालन करता है वो हमारा मस्तिष्क और हमारी मेरुदंड है। मेरुदंड अगर हमारी स्थिर है, स्ट्रेट है, सीधी है, तो हम अपने सारे शरीर के संचार को व्यवस्थित कर सकते हैं। जरा सी रीढ़ की हड्डी की चोट हमारे किसी भी अंग को पैरालाइज कर सकती है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी को हमें एक धरोहर के रूप में रखना है और संभाल के रखना है। रीढ़ की हड्डी ही सर्वोपरि है, रीढ़ की हड्डी को बचाएंगे तो आप हमेशा मुस्कुराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ममता मैम भी है, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, कितनी देर तक लगभग योग करना चाहिए, कोई लिमिटेशन होती है टाइम? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानें कि योग कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके लिए हम कोई टाइम लिमिट करें या हम कोई कोशिश करें। योग का मतलब है अपने आप से जुड़ाव। योग जुड़ना है अपने से, अपनी ऊर्जा से। जैसे कि ईश्वर ने एक सबसे असीम ऊर्जा के स्रोत सूरज को बनाया है, ऐसे ही हम ईश्वर की सबसे सुंदर संरचना है हम, सबसे सुंदर क्रिएशन।
तो योग के द्वारा हम प्रकृति की ऊर्जा को और अपनी ऊर्जा को मिलाते हैं, खुद से जुड़ते हैं और खुद की ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालते हैं। योग के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना होता। योग हमें बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से शुरू करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को आराम मिले, हमारे धीरे धीरे हमारे शरीर की ऊर्जा बाहर निकले और हम और बेहतर महसूस करें और फ्रेश महसूस करें। जितनी भी हमारी ऊर्जा है उसको हम जितना हम ज़्यादा योग करेंगे तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करके हमारे अंदर बाकी काम करने के लिए हर तरीके से तन मन हर तरीके से हम ज़्यादा स्वस्थ फील करेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। और कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले जब भी हम शुरुआत करते हैं तो कभी भी 10 मिनट 15 मिनट से पहले धीरे धीरे शुरुआत करें, बहुत आराम से, कुछ भी ज़बरदस्ती ना करें। धीरे धीरे हम उसको फिर 25 मिनट 30 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है मेडिटेशन। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, सबसे पहले अगर हम मेडिटेशन के लिए करते हैं तो मेडिटेशन के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना होता। मेडिटेशन का मतलब होता है प्रयास को छोड़ना, यानी कि हमें अपने शरीर को शिथिल छोड़ना, अपनी आत्मा को मन से मिलाने की कोशिश करना। तो जितना अच्छा हम शुरुआत करते हैं, बहुत सिंपल सा प्राणायाम जब हम करते हैं, प्राणायाम हमारे शरीर को ईश्वर की ऊर्जा से मिलाने की कोशिश करता है। हमारे शरीर की ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा, हम अपने अंदर को निखारते हैं। अपने अंदर के जो जितने टॉक्सिक हैं हमारे मन के, विचार के, वो सब बाहर निकलते हैं। तो हम धीरे धीरे शुरुआत करें। जब हम शुरुआत कर रहे हैं, हम धीरे धीरे एक जो सिंपल सी छोटी छोटी उसकी योग की क्रियाएं हैं उनसे शुरुआत करें। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूरा एक योग होता है, पूरा एक व्यायाम है। हाँ, अगर हम धीरे धीरे उसकी कोशिश करें, हम एक जो धीरे धीरे खड़े होकर सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं और हमारे सूर्य नमस्कार हम कर लेते हैं, थोड़े से प्राणायाम कर लेते हैं, शलभासन कर लेते हैं, मकरासन कर लेते हैं, पर्वतासन कर लेते हैं। तो जो पेट की समस्या है उन सब से हमें पवन मुक्त आसन से पेट की समस्या में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अच्छा, महिला होने के नाते जैसे 35 या 40 की उम्र हो जाती है, उसके बाद महिलाओं को दिक्कतें होने लग जाती हैं काफ़ी तरह की। हाँ। और कहा जाता है कि कैल्शियम भी कम हो रहा है, तो उसके लिए योग कितना फ़ायदेमंद होता है? उसके लिए योग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस वाली स्टेज आती है, तो हमारे घुटनों का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका सबसे पहले फर्क घुटनों पर पड़ता है। तो उसके लिए हमें सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत अच्छा है कि हमारी घुटनों के लिए, घुटनों के, और एक जो साइकिल चलाते हैं हम सिंपल, बहुत धीमे धीमे हमें लेटकर मकरासन करना, शलभासन करना, ये सब घुटनों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। ताड़ासन बहुत अच्छा होता है, त्रिकोणासन बहुत अच्छा होता है। इन सब से एक बॉडी की, शरीर की हमारी रिद्म बनी रहती है। और घुटनों के लिए तो बहुत ही अच्छे रहते हैं कि ये सारे आसन अगर हम सूर्य नमस्कार अगर हम रोज करते रहें, और प्राणायाम पद्मासन में बैठकर, अगर हम प्राणायाम वज्रासन में बैठकर, वज्रासन घुटनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो उसको ज़रूर करें, तो उससे बहुत लाभ होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में ममता मैडम और डॉक्टर पंकज, और जिन्होंने बोला कि योग जो है वो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो योग हमें ईश्वर से जोड़ता है, साथ ही साथ हमारी जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो 35 से 40 के बीच में बीमारियां घेरती हैं, उससे भी दूर करता है और लोगों को स्वस्थ करता है। इसी के साथ MKM में यहीं तक एक नए एपिसोड के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।